अधिकार है ना, क्योंकि मैंने भी इस घर को बनाने में आपकी मदद की थी। फिर आप मुझे घर से क्यों निकाल रहे हो? मुझे नहीं पता, तुम चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन अपनी मनहूस बेटियों को लेकर यहाँ से चली जाओ। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इनका खर्चा उठा सकूं। मैंने तुमसे एक बेटा मांगा था, वो तो तुम मुझे दे नहीं सकी। अब मैं इनका क्या करूँगा? तुम यहाँ से अब जाओ, मेरा ज्यादा सर मत पकाओ। फिर उसके बाद रानो चिड़िया रोती हुई अपनी दोनों बेटियों को वहाँ से ले जाती है। तभी अचानक वहाँ का मौसम बदल जाता है और एक तेज तूफान के साथ साथ बारिश भी होने लगती है। ये देखकर रानो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, ये सब अचानक से क्या हो गया? वो वहाँ बैठी हुई थी कि तभी उसकी नजर एक घोंसले पर पड़ती है और वो कहती है, मैं एक काम करती हूँ, इस घोंसले के पास चली जाती हूँ और इस घोंसले में जो कोई भी होगा उससे मदद मांगूंगी, शायद वो मेरी मदद कर दे। फिर उसके बाद रानो चिड़िया उस घोंसले के पास आती है और उस घोंसले का दरवाजा बजाती है। तब उस घोंसले के अंदर से बंटी नाम का एक कबूतर निकल के आता है और वो कहता है, क्या हुआ चिड़िया, तुम कौन हो और मेरे घर का दरवाजा क्यों बजा रही थी? तुम इतनी परेशान भी लग रही हो और तुम रो क्यों रही हो? फिर रानो चिड़िया उस कबूतर को सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद वो कबूतर कहता है, तुम यहीं रुको चिड़िया बहन, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। अगर मेरी पत्नी मान जाएगी तो मैं तुम्हें अपने घर के अंदर रख लूँगा। यह कहकर बंटी कबूतर अपनी पत्नी से पूछने आता है और वो रानो की सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है, जिसे सुनने के बाद तो उसकी पत्नी को उस पर दया आ जाती है और वो उस चिड़िया को घर में रखने के लिए मान जाती है। फिर वो उस चिड़िया को घर के अंदर बुलाती है और उससे कहती है, चिड़िया बहन, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन मेरे घोंसले में रह सकती हो। मेरा घोंसला बहुत बड़ा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की, लेकिन मैं ज्यादा दिनों तक आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। अगर मुझे कोई काम मिल जाएगा तो मैं उसे कर लूंगी। अगर तुम काम कर सकती हो तो कल से तुम मेरे साथ चलना। मैं पकौड़े बनाने की फैक्ट्री में काम करती हूँ। अगर तुम चाहो तो वह काम कर सकती हो। मैं मालिक से बात कर लूंगी। उसके बाद अगले दिन से रानो चिड़िया कबूतर की पत्नी बबली कबूतरी के साथ काम पर चली जाती है और बबली कबूतरी काम के लिए अपने मालिक कालू कौवे से बात करती है। फिर वहाँ रानो चिड़िया को काम मिल जाता है और वो वहाँ पकोड़े बनाने का काम करने लगती है। शाम को वो घर आकर अपनी दोनों बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि मुझे काम मिल गया है और अब मैं जल्दी अपने लिए एक घर खरीद लूंगी और तुम्हारा स्कूल में दाखिला भी करवा दूंगी। कबूतर भैया ने और उनकी पत्नी ने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए हम उन पर ज्यादा दिन तक बोझ नहीं बन सकते। तभी ये सब बातें बंटी कबूतर सुन लेता है और रानो चिड़िया से कहता है, रानो बहन, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? भला एक भाई के लिए उसकी बहन बोझ कैसे बन सकती है? इसका मतलब रानो बहन, तुमने मुझे अपना भाई समझा ही नहीं। नहीं नहीं कबूतर भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो मेरे लिए सगे भाई से भी ज्यादा बढ़कर हो। रानो, अगर ऐसा है तो फिर कभी अपने मुंह से ऐसी बात निकालना भी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो, अब तुम्हें नौकरी मिल गई है ना, तो अब तुम अपने हाथ से कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो। मम्मा, आज आप घास के पकौड़े बनाओ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं आपने घास के पकौड़े नहीं बनाए हैं। क्या घास के पकौड़े? घास के पकौड़े कैसे होते हैं? मैंने तो आज तक घास के पकौड़े न खाए न देखे। कबूतर अंकल, मेरी मम्मा घास के पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनाती है। मम्मा, एक बार इन्हें बनाकर खिलाओ तो जरा। हाँ हाँ रानो बहन, तो चलो आज तुम घास के पकौड़े बनाओ, मैं भी तो खाकर देखूं कि कैसे होते हैं घास के पकौड़े। ठीक है, मैं अभी आपके लिए घास के पकौड़े बना लाती हूँ। फिर कुछ ही देर में रानो चिड़िया घास के पकौड़े बना लाती है। तब सभी घास के पकौड़े बड़े चाव से खाते हैं। तभी खाने के बाद कबूतर कहता है, वाह रानो बहन, सच में तुम्हारे ये घास के पकौड़े तो बहुत टेस्टी हैं। मजा आ गया इन्हें खाकर तो। कबूतर अंकल, मम्मा के हाथों के बने घास के पकौड़े होते बहुत टेस्टी हैं, इसीलिए तो हमें बहुत पसंद आते हैं। रानो बहन, तुम तो बेकार में किसी दूसरे के यहाँ काम करने जा रही हो। मैं तो कहता हूँ कि तुम खुद की ही इसी घास के पकौड़े की दुकान खोल लो, तुम्हारी दुकान खूब चलेगी। नहीं नहीं कबूतर भाई, मुझे काम मिल गया है ना, तो मैं उसी में खुश हूँ। मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था।
फिर उसके बाद रानो चिड़िया अपने काम पर आ जाती है और रानो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी, इसलिए वो अपना काम अच्छे से करती थी और वहाँ उसके कई दोस्त भी बन गए। ऐसे ही समय बीतता गया और रानो चिड़िया को 1 महीना हो जाता है। तब उसे उसके काम के पैसे मिलते हैं। तभी दुकान का मालिक कालू कौवा रानो चिड़िया से कहता है, ये लो रानो तुम अपने काम के पैसे, और हाँ ये कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी ले लो, ये तुम्हारी बेटियों के खर्च के लिए, क्योंकि मुझे बबली बहन से पता चला है कि तुम किसी मुसीबत से गुजर रही हो। लेकिन मालिक जी, इस सब की क्या जरूरत है? रानो तुम इन पैसों से अपने बच्चों के लिए खिलौने ले जाना, वैसे भी तुम्हें पहले महीने की तनख्वाह मिली है ना, तो तुम्हारे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। फिर रानो उन पैसों से अपनी बेटियों के लिए मिठाई और खिलौने ले आती है, जिन्हें देखकर उसकी बेटियां बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही समय बीतता गया और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन फैक्ट्री का मालिक सबको बुलाकर कहता है, मुझे आपको ये बात बताने में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं, बताना पड़ेगा कि हमारी फैक्ट्री अब बंद होने वाली है, क्योंकि ये पहले से ही बहुत लॉस में चल रही थी। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारी बुरी किस्मत कुछ भी ठीक नहीं हुआ और अब हम ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम इस फैक्ट्री को बंद कर रहे हैं। तो आप सभी कहीं और अपना काम देख लीजिए। ये सुनकर तो सभी काम वाले पक्षी बहुत दुखी हो जाते हैं और रानो चिड़िया भी बहुत दुखी होती है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई और दूसरा काम भी नहीं है, पता नहीं अब क्या होगा। फिर रानो चिड़िया और भी जगह काम ढूंढना शुरू कर देती है। वो कई पक्षियों के पास काम मांगने जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता और ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। अब रानो चिड़िया बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। तब बंटी कबूतर उससे कहता है, क्या हुआ रानो बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम्हें आज भी काम नहीं मिला? हाँ कबूतर भैया, आज भी मैं कई पक्षियों के पास गई थी, लेकिन कहीं काम नहीं मिला और सबने कह दिया कि अभी हमें जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब बता देंगे। कबूतर भैया, अब तो मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं, अब मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? बहन मैं तो तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि तुम अपने घास के पकौड़े बेचना शुरू कर दो। तुम्हारे पकौड़े इतने टेस्टी हैं कि सब पक्षी खूब खाएंगे, और तुम उसके साथ साथ हरी पुदीने की चटनी और चाय भी देना। सब पक्षी तुम्हारी तरफ खिंचे चले आएंगे और उसमें मैं भी तुम्हारी मदद कर दिया करूँगा। तुम एक कदम आगे तो बढ़ाओ। लेकिन कबूतर भाई, मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं है कि मैं एक ठेला लेकर पकौड़े बेच सकूं। रानो तुम पैसों की चिंता मत करो, पैसे तुम मुझसे ले लेना। नहीं कबूतर भैया, आपने मेरी पहले बहुत मदद की है, अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहती। आपने मुझे काम भी दिलवाया और रहने के लिए घर भी दिया, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। कोई बात नहीं रानो, तुम पैसे सोच समझ कर ले लो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तब मुझे वापस कर देना। रानो चिड़िया बंटी कबूतर की बात मान जाती है और अपने पकोड़ों का ठेला लगाना शुरू कर देती है और पकोड़े के साथ साथ हरी पुदीने की चटनी और चाय भी देती है। लेकिन पहले दिन तो रानो की दुकान पर कोई नहीं आता। यह देखकर रानो परेशान हो जाती है। देखा कबूतर भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि यह काम नहीं चलेगा। रानो बहन पहले तुम इंतजार करो, अभी तो शुरू किया है काम, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ एक चिड़िया आती है जिसका नाम टुनटुनी था। वो बंटी कबूतर से कहती है, कबूतर भाई, नई दुकान खोली है क्या आपने? हाँ हाँ टुनटुनी बहन, आज ही नई पकौड़े की दुकान खोली है, खा कर देखो पकौड़े कैसे हैं। हाँ हाँ, लाओ पकौड़े, खिलाओ तो जरा, मैं भी तो देखूं कैसे ही पकौड़े। हाँ हाँ टुनटुनी बहन, खा कर देखो, घास के पकौड़े हैं, मजा आ जाएगा, बहुत ही टेस्टी है और साथ में गर्मा गर्म चाय भी है। फिर टुनटुनी चिड़िया घास के पकौड़े खाती है और साथ में चाय भी पीती है। टुनटुनी चिड़िया को वो पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वो बंटी कबूतर से कहती है, अरे वाह कबूतर भाई, ये पकौड़े तो बहुत ही टेस्टी है। ये घास के पकौड़े तो मैंने पहली बार खाए हैं। इसी बात पर तो मुझे एक और प्लेट दे दो। फिर टुनटुनी चिड़िया और पकौड़े खाती है और वो जंगल में जाकर सभी पक्षियों को घास के पकौड़े के बारे में बताती है और रानो चिड़िया की खूब तारीफ करती है। फिर क्या था, सभी पक्षी रानो चिड़िया की दुकान पर घास के पकौड़े खाने आते हैं। उसके बाद रानो चिड़िया की बहुत अच्छी कमाई होने लगती है और वो इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर रानो चिड़िया अपने लिए एक घर खरीद लेती है, जिसमें वो अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? चिड़िया की शादी थी और वो शादी का लहंगा खरीदने शहर की सबसे बड़ी दुकान पर आई थी। क्या भैया, सही दाम लगाओ ना, इतना महंगा लहंगा
ये बिल्कुल सही दाम ही है। चलिए सिर्फ आपके लिए 100 रुपए और कम कर देता हूँ। 100 रुपए? 100 रुपए कम करने से क्या होता है? 50,000 का लहंगा है, 2-3 हजार तो कम कीजिए भैया, ऐसा थोड़ी होता है, कर लीजिए ना कम। टुनटुनी चिड़िया मोल भाव करने में माहिर थी। उसने मोल भाव करके 50,000 का लहंगा खरीद ही लिया। शादी एक बार ही होती है, इसलिए शादी का लहंगा भी ऐसा होना चाहिए कि जंगल के सब पक्षी देखते रह जाएं। ऊपर से इस लहंगे में न जाने एक अलग ही आकर्षण है, जो पल भर में हर किसी को अपना दीवाना बना ले। मैं जब इस लहंगे को अपनी शादी पर पहनूंगी तो बड़ा मजा आएगा। टुनटुनी दुकान से बाहर आकर सामने बने ढाबे में जाती है, जहाँ वो बर्गर कोल्ड कॉफी का ऑर्डर देती है। सॉरी मैडम, कोल्ड कॉफी तो खत्म हो चुकी है। अच्छा ठीक है, फिर बर्गर ही ले आओ भैया, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। फिर टुनटुनी बर्गर का ऑर्डर देने के बाद अपने लहंगे की तरफ देखती है और कहती है, काश इसकी मैचिंग की सुंदर सी ज्वेलरी और सैंडल भी मिल जाए तो फिर क्या बात होगी। मैं सबसे सुंदर दुल्हन लगूंगी अपनी शादी पर। उसके इतना कहते ही उसके सामने उस लहंगे की मैचिंग की बेहद ही खूबसूरत ज्वेलरी और सैंडल उसके सामने आ जाती है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये तो जादू लहंगा लगता है। मैं जो भी मांग रही हूँ वो मेरे सामने आ रहा है। तभी वेटर बर्गर देकर वहाँ से चला गया। बर्गर खाते हुए टुनटुनी कहती है, बिना कोल्ड कॉफी के इस बर्गर का स्वाद भी नहीं आ रहा। काश कोल्ड कॉफी होती तो सच में मजा ही आ जाता। उसके इतना कहते ही उसके सामने कोल्ड कॉफी आ जाती है। अब टुनटुनी समझ चुकी थी कि जब से उसके पास ये लहंगा आया है तब से उसके साथ ये जादू हो रहा है। इसका मतलब ये कोई जादू लहंगा है। अब जल्दी से घर जाती हूँ और इससे अपनी जरूरत की चीजें मांग कर देखती हूँ। माँ पापा बहुत खुश होंगे। वो जादू लहंगा टुनटुनी अपने घर ले जाने लगती है। आज उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। 2 हफ्तों में उसकी शादी थी और उसने शादी का लहंगा भी खरीद लिया, जो कि जादुई था। टुनटुनी यही सब सोच रही थी कि तभी पीछे से दौड़ता हुआ कोई आया और उसके हाथ से लहंगे का बैग छीन कर वो भाग गया। अरे चोर चोर, अरे कोई पकड़ो, अरे उस चोर को पकड़ो, मेरा लहंगा लेकर भाग रहा है, अरे पकड़ो कोई उसे। टुनटुनी एक डाल पर बैठकर रो पड़ी। ब्राइडल लहंगा, मेरे 50,000 रुपए का जादू लहंगा, 2 हफ्तों में मेरी शादी है। अब क्या होगा? मेरी शादी कैसे होगी? मैं क्या पहनूंगी? कालू जी को क्या जवाब दूंगी? टुनटुनी रोते हुए घर चली आई। उसकी माँ टूनी ने सब कुछ सुनकर कहा, चिंता मत कर बेटी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। माँ, इसमें क्या अच्छा दिख रहा है? तुम्हें मेरा लहंगा, मैं क्या पहनूंगी? कैसे होगी मेरी शादी? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। बेटी भगवान पर भरोसा रख, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। शायद उन्होंने तेरे लिए इससे भी अच्छा कुछ लिख रखा हो। इतनी मुश्किल से तो ये शादी पक्की हुई थी। एक ही सपना था कि मैं अपनी शादी में एक अच्छा सा डिजाइनर लहंगा पहनूं। अब कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा माँ। टुनटुनी चिड़िया रोती रही। बहुत मुश्किल से तक कौवे ने टुनटुनी को पसंद किया था, वो भी दहेज के लालच में। उस कौवे का नाम कालू था और वो बस एक ही चीज चाहता था। उसने टुनटुनी से कहा था, टुनटुनी, तुम्हें तो पता ही है कि तुम एक गरीब चिड़िया हो। मेरे रिश्तेदार इस बात का बतंगड़ बनाने वाले हैं और तुम ऐसा लहंगा पहनना कि सभी की नजर उस लहंगे पर रहे, ना कि तुम्हारी गरीबी पर। लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। लहंगे के लिए उसने बहुत मुश्किल से अपने पिता टुन्नू से 50,000 रुपए लिए थे, लेकिन अब लहंगा भी चोरी हो गया था। लेकिन टूनी भगवान को बहुत मानती थी। हे भगवान, मेरी बेटी का लहंगा लौटा दो। लहंगे की वजह से टुनटुनी की जिंदगी खराब हो गई है। आपको तो सब कुछ पता ही है। कुछ करो भगवान, कुछ करो। उधर उस चोर ने वो लहंगा चुरा कर 5,000 रुपए के बदले चोर बाजार में बेच दिया। इधर टुनटुनी हर रोज रोती रही, अब मेरी शादी नहीं होगी, मुझे दूसरा लहंगा चाहिए। बेटी, दूसरा लहंगा खरीदने का
पैसा नहीं है मेरे पास, वैसे ही दहेज में इतना सारा पैसा देना पड़ रहा है। पिताजी, प्लीज मुझे 50,000 रुपए दे दो। उस लहंगे के बिना मेरी शादी नहीं होगी। बहुत रोने धोने के बाद टुन्नू ने टुनटुनी को 20,000 रुपए दिए। वो पैसे लेकर टुनटुनी फिर से दुकान पर चली गई। भैया, मेरे पास 20,000 रुपए है। मुझे वो वाला लहंगा मिल सकता है क्या, जो मैंने कल खरीदा था? अरे आप, नहीं बहन जी, वो लहंगा तो एक ही था। अब तो 1,00,000 रुपए देने से भी वो लहंगा नहीं मिल सकता है। टुनटुनी दुखी होकर घर चली आई। टूनी चिड़िया ने कहा, बेटी, मैं तेरे लिए लहंगा खरीद कर लाऊंगी। देखना, उसमें भी तू बहुत अच्छी दिखेगी। टुनटुनी की माँ टूनी लहंगा ढूंढते ढूंढते चोर बाजार चली गई थी और वहाँ जाकर उसे वो वाला लहंगा दिखा। अरे वाह, ये लहंगा तो बढ़िया है। कितने का है भैया? 10,000 रुपए का मैडम। इतना सस्ता? दे दीजिए मुझे। लहंगा लेकर टूनी दौड़ती घर आई। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, ये लहंगा देख कैसा है। अरे ये तो जादुई लहंगा है माँ। मैंने तो यही खरीदा था। तुम्हें ये कहाँ से मिला? चोर बाजार से। मैं जल्दी से इसे पहन लेती हूँ। टुनटुनी ने उस लहंगे को पहन लिया। ये जादुई लहंगे, मुझे दुल्हन बना दो। और तभी चमत्कार हो गया। एक जादुई शक्ति से टुनटुनी के कानों में झुमकी आ गई। टुनटुनी बहुत सुंदर हो गई। थैंक यू मेरे जादुई लहंगे, तुम्हारी वजह से मेरी शादी हो पाएगी। तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तुम बहुत अच्छे हो। ये तो कमाल हो गया। ये सब भगवान का ही किया धरा है। टुनटुनी, अब बस तू खुशी खुशी अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की शादी कालू कुएं से हो जाती है और वो खुशी खुशी जादुई लहंगा पहनकर